अब क्या करना है, अब करना है हमने एनालॉजी। एनालॉजी मैंने बताया था कल, समरूपता या सादृश्यता। ठीक है, एनालॉजी। अब क्या करेंगे इसमें, 31 देखो, 31 का क्या है, संबंध पहचाने। यानी पक्षी का आकाश से जो संबंध होगा वो मछली का किससे होगा। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो मछली क्या, हाँ, पानी में तैरती है या रहती है। ठीक है, ये तो इजी था। अच्छा, फिर राज्य राजधानी ये भी करा रखा है तुम्हें, लेकिन इसमें दूसरे राज्य आ गए। देखो, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट है कार्यस्थल शिक्षक। ठीक है, तो शिक्षक कहाँ कार्य करते हैं, स्कूल में। तो डॉक्टर कहाँ करते हैं, अस्पताल में। ठीक है, चलो अब है वस्तु और अंग। तो जूता पैर में पहना जाता है, टोपी सिर में पहनी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है कार्य पुस्तक। हाँ, ये कार्य का है। तो पुस्तक पढ़ना, पुस्तक को पढ़ा जाता है। तो कलम किस काम आती है, लिखने की। ठीक है, आराम से ऑप्शन पढ़ना, तब सही से करना है इनको। ठीक है, ये नहीं कि आप जल्दीबाजी में कर रहे हो बस। फिर है स्वभाव आहार। तो इसमें क्या है, गाय शाकाहारी होती है। ठीक है, तो शेर क्या होता है, मांसाहारी होता है। शेर क्या होता है, मांसाहारी। बी ऑप्शन सही है। फिर है प्रकृति। प्रकृति में क्या है, रात चांद। तो चांद रात में निकलता है, तो दिन में क्या निकलता है, सूरज, सूर्य। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है मापन यंत्र। तो थर्मामीटर से क्या नापते हैं, हम टेम्परेचर मापते हैं। बुखार आपने देखा होगा, डॉक्टर क्या करते हैं, जब हमें बुखार होता है तो थर्मामीटर से हमारे शरीर का टेम्परेचर नापते हैं। ठीक है, मुंह में डालते ना, या तो हमारे यहाँ डालते कहाँ, अंडर आर्म्स में, है ना। तो थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। तो स्केल पटरी से क्या मापी जाती है, लंबाई। वजन नहीं मापा जाता, समय नहीं मापा जाता, दिशा नहीं मापी जाती, पटरी से लंबाई मापी जाती है या नापी जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है वाहन मार्ग, कार। तो वाहन और मार्ग, तो कार क्या है, कार जो है सड़क पर चलती है। तो हवाई जहाज कहाँ, आसमान में चलता है। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला है खेल सामग्री। तो खेल सामग्री है क्रिकेट बल्ला, है ना। तो क्रिकेट को बल्ले से खेलते हैं, तो हॉकी को हॉकी स्टिक या हॉकी छड़ी से खेलते हैं। फिर है वर्गीकरण या विजातीय प्रश्न परीक्षण। इसमें ऑड वन आउट करना है हमने, यानी विषम को अलग करना है, जो उस जाति का ना हो, उसमें, है ना, उस समूह में ना आता हो। शॉर्ट ट्रिक क्या है, चार ये दिखा दिए, विकल्पों में से तीन किसी न किसी तरह एक समान समूह बनाते हैं। ठीक है, जबकि एक सबसे अलग होता है। ठीक है, तो इसको पहचानना आपने। तो सबसे अलग शब्द चुने, ये कह रहा है। तो यह कुत्ता बिल्ली शेर गाय, शेर है। तो शेर एक क्या है, वाइल्ड एनिमल है। और कुत्ता बिल्ली और गाय क्या है, ये क्या है, डोमेस्टिक या पालतू पशु है। ठीक है, चलो आगे देखो। सबसे अलग शब्द चुने, आम सेब केला गाजर। गाजर सब्जी है। ठीक है, और आम सेब केला फल है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कैलेंडर आधारित है। जनवरी फरवरी मार्च मई, ये सब महीनों के नाम है। इसमें अलग कौन सा है, अलग पहचान है, तो अलग कौन सा होगा बताओ। मई क्यों होगा, जनवरी देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 फरवरी 31 दिन होते हैं। ठीक है, जनवरी में, मार्च में भी 31 होते हैं, मई में भी 31 होते हैं, फरवरी में या तो 28 होते हैं या 29 होते हैं। तो सबसे अलग कौन होगा, फरवरी अलग होगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों एक ग्रुप बनाते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। यस सर, राइट।
यस सर। चलो, सामान्य गुण है जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, तो इसमें क्या होगा? लाल, पीला, अरे ये हरा कह रहा हूँ मैं, रंग, रंग है लिखा हुआ, ध्यान का है मेरे। डी। ठीक है, तो लाल, पीला, नीला तो क्या है? एक रंग है, और ये रंगों के नाम है, लाल, पीला, नीला, ये तीनों रंगों के नाम है। तो रंग अलग है, इसमें रंग अलग है, ये रंगों के नाम है। यस सर। ठीक है, तो रंग इसका ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। अब है शरीर के अंग, तो शरीर के अंग में आँख, कान, आँख, नाक, ये क्या है? ज्ञानेंद्रिय है, सेंस ऑर्गन है। क्या है? सेंस ऑर्गन, इनको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, यस सर। और इसमें हाथ क्या है? हाथ ज्ञानेंद्रिय नहीं है, ये तो होगा। यस सर। तो इसमें डी ऑप्शन से होगा। ठीक है, ये देखो लिखा भी है नीचे, ये ज्ञानेंद्रिय है, सेंस ऑर्गन्स है, हाथ नहीं है। अब संख्या वर्गीकरण है, 3, 5, 7 ये विषम संख्याएं हैं, और 9 और 9 क्या है? अभाज्य, भाज्य। भाज्य संख्या है। ये भी कह सकते हैं कि 3, 5, 9 जो है ये प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। और 9 तो क्या है? 9 तो 3 से कट रहा है, 3 का भाग जा रहा है, तो ये भाज्य है। यस सर। 9 भाज्य है और 3, 5, 7 अभाज्य है। अभाज्य। ठीक है, और विषम वाला नहीं आ रहा है इसमें। विषम तो सारे ही हैं, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है, 9 भी विषम है। विषम क्या होता है? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। और सम क्या होता है? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन ये सारे तो विषम है, तो ये इससे तो नहीं बैठ रहा है, तो क्या हो गया इसमें? तब प्राइम नंबर देखेंगे, 3, 5, 7 ये प्राइम है, मतलब क्या है? अभाज्य संख्या है, और 9 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, यस सर। तो ऐसे करना है बेटा इसको। अब क्या है? 9 एक भाज्य संख्या है। अच्छा, तो हो गया है ये सवाल। क्या ये है? 47। यातायात के साधन, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, सिंपल है मोटरसाइकिल। है ना? मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल। साइकिल होगा। क्यों? क्योंकि साइकिल क्या, साइकिल के लिए कोई ईंधन की जरूरत नहीं होती, पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये पैडल मार के चली जाती है ना, है ना? ये हमारी क्या होता है? हमारी ताकत से ही चलती है। और ये क्या है? इनमें ईंधन की ज़रूरत होती है, पेट्रोल डीजल की, मोटरसाइकिल के लिए, कार के लिए, बस के लिए। साइकिल के लिए मोटर ईंधन की ज़रूरत, फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है। फ्यूल, ईंधन की ज़रूरत नहीं होती है। किसके लिए? साइकिल के लिए। ठीक है, चलो अगला है भूगोल, गंगा, यमुना और हिमालय, गोदावरी। हिमालय। तो ये गंगा, यमुना, गोदावरी नदियाँ हैं। हिमालय क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, एक पर्वत है, पर्वत। अच्छा, फिर क्रियाएं आ रखी हैं, क्रिया, वर्ब। तैरना, दौड़ना, सोना, चलना, सारी वर्ब है, लेकिन अलग कौन है? सोना। हाँ, सोने में क्या होता है? लिखा भी है नीचे, कोई भाग दौड़ या सक्रिय गति नहीं होती है, एक ही सामने हम लेटे रहते हैं बेड पे। तैरने के लिए हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, दौड़ने के लिए भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, शारीरिक भाग दौड़ होती है इसमें। चलने में भी भाग दौड़ होती है, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते हैं। बात समझ रहे हो? यस सर। और सोने में हम मूव नहीं करते, बस बेड में इधर उधर लुढ़कते रहते हैं कि बेड में क्यों? यही तो होगा, यस सर। है ना? चलो आगे देखो, ज्यामिति है, ज्योमेट्री का है, वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिभुज। ठीक है, तो देखो वर्ग में क्या, वर्ग ये होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और वृत्त तो इस तरह से होता है, गोल, और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें अलग कौन सा दिख रहा है तुम्हें? सर सी। वृत्त क्यों दिख रहा है? यहाँ उत्तर मत देखना, क्योंकि उसमें कोई सीधी लाइन नहीं होती। हाँ, ये पढ़ रहे हो आप, ये कोना नहीं होता है, ये पढ़ रहे हो? हाँ, वृत्त गोल होता है, इसमें कोई कॉर्नर नहीं है। देखो, कोई कॉर्नर है नहीं है, कोना कहीं नहीं है। इसमें कोने हैं, देखो 3 कोने हैं त्रिभुज में। ठीक है, वर्ग में 4 कोने हैं, और आयत में भी 4 कोने हैं, कॉर्नर बन रहे हैं इसमें। ये सीधी रेखा से बन रहे हैं। वर्ग में एक सीधी रेखा है, ये भी सीधी है, ये भी सीधी है, ये भी सीधी है।
आयत में सीधी रेखा बन रही है, ये सीधी रेखाएं हैं। त्रिभुज में भी ये रेखाएं हैं, है ना। ठीक से। और वृत्त में कोई रेखा नहीं है, ये गोल होता है, कोई सीधी रेखा है, कोना नहीं है। ठीक है, तो वृत्त इसमें अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यस सर। तो इतना ही करें अभी। यस सर। चलो इसमें इतना ही करते हैं।